सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है और सनातन आया कहाँ से, सनातन है क्या। सनातन धर्म, यहाँ हमें दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, सनातन और धर्म। सनातन का मतलब है शाश्वत सत्य, एक अटल सत्य। सनातन का मतलब है पुरातन, अति प्राचीन, हमेशा रहने वाला, जो सदा से था, है और जब कुछ नहीं रहेगा तो केवल सनातन रहेगा, जिसका न आदि है न अंत, वही सनातन है। सनातन की सत्य है, वही शिव है, शिव ही सनातन है। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर ही सनातन है। सनातन का मतलब जिसके पहले ना कुछ था, जिसके बाद ना कुछ रहेगा और जिसमें सब कुछ है, वही सनातन है। धर्म अर्थात किसी भी पदार्थ का मूलभूत, मौलिक, सहज स्वभाव। जैसे अग्नि का धर्म है गर्मी, जलाना, पानी का धर्म है शीतलता, तरलता। धर्म यानी वो मूलभूत गुण जिसके बिना उस वस्तु की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार सनातन धर्म का अर्थ हुआ कि वह मूलभूत मौलिक स्वभाव जो नित्य, चिरस्थायी व शाश्वत है, अर्थात जो सदैव से था और जो सदैव रहेगा। सनातन धर्म को देखें तो पाएंगे कि यह कोई पंथ या संप्रदाय नहीं है, बल्कि जीवन की पद्धति है। वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में धर्म का शाब्दिक अर्थ देखें तो हम पाते हैं कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धारयति इति धर्मः। जो अपने अनुकूल ना हो वैसा व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। यह धर्म की कसौटी है, हमारे सनातन धर्म की कसौटी है। धर्म की छत्र छाया तले मनुष्य का जीवन सार्थक, रसमय और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। धर्म के मार्गदर्शन के बिना मनुष्य का जीवन उस जलेबी की तरह है जिसे चाशनी में ना डुबाया गया हो। जब तक जलेबी को चाशनी में नहीं डुबाते तब तक उसमें मिठास नहीं आती है। इसी प्रकार व्यक्ति में जब तक धर्म का गुण ना हो तब तक जीवन में मिठास नहीं आती है। जीवन को नीरस बनाना है तो आप बिना धर्म के जिएं, और यदि आपको अपना जीवन रसमय, आनंदमय और उत्साह से भरा हुआ बनाना है तो सनातन धर्म के सिद्धांतों के साथ जिएं। हमारे देश के युवाओं ने अपने अपने समय पर एक से बढ़कर एक महान कार्य किए हैं। यह देश अद्भुत विभूतियों से भरा पड़ा है। त्रेता में भगवान श्री राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, कलयुग में गौतम बुद्ध, महावीर भगवान, जगतगुरु आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, संत ज्ञानेश्वर जैसे अनेकों उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। नचिकेता जैसा ज्वलंत उदाहरण अन्य कहीं देखने को नहीं मिल सकता। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है सनातन धर्म के साथ। हम भारत के लोगों को, अपने बच्चों को सनातन धर्म क्या है ये बताना चाहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का शरीर कितना भी सुंदर हो, जब तक चरित्र सुंदर नहीं होगा तो वह सर्वग्राही नहीं होगा। जिस प्रकार एक बस दिखने में तो बहुत सुंदर हो लेकिन उसका इंजन खराब हो, जैसे बादल बहुत घने छाए हुए हों परंतु बारिश ना आ रही हो, उसी प्रकार कोई भी बालक बालिका, युवा बहुत सुंदर हो, पढ़ने लिखने में तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन उसके अंदर यदि संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, तो उसका हाल उसी बस के जैसा है जो दिखने में तो सुंदर है लेकिन चल नहीं सकती। वैसे तनाव युक्त जीवन जीने के लिए, हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए सनातन धर्म क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। सनातन के साथ रहना जरूरी है। सनातन से कोई अलग रह ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, कुछ क्षण के लिए उसे भूल जरूर सकता है। पुत्र वो नहीं है जिसे पिता के नाम से जाना जाए, अपितु पुत्र वह है जिसके नाम से पिता को जाना जाए। यह भाव हम अपने अंदर जिस दिन ले आएंगे, हम उसी दिन से एक सच्चे सनातनी हो जाएंगे।
सनातन धर्म होगा तो संस्कृति होगी, संस्कृति होगी तो हमारे जीवन जीने की शैली बहुत पवित्र होगी। आहार व्यवहार शुद्ध होगा, आहार व्यवहार शुद्ध होगा तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा और भारत विश्वगुरु होगा। दोस्तों, सनातन धर्म को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है। लोग आजकल अभद्रता की ओर जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता मतलब अभद्रता। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि पाश्चात्य के लोग हमारे देश में आ रहे हैं और वृंदावन में रह रहे हैं, अयोध्या में रह रहे हैं, कृष्ण की गीत गा रहे हैं, राम की गीत गा रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने देश से पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं। क्यों? हमारे देश में किस चीज़ की कमी है? हमारे सनातन में किस चीज़ की कमी है? दोस्तों, आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतना अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को शास्त्र की पढ़ाई करवाइए। आपके बच्चे ज़रूर हमेशा सफल रहेंगे। सफल वो नहीं है जो बहुत पैसे कमाता है। कभी कभी पैसे कमाने वाले इंसान से भी आप बात करेंगे ना तो वो आपको यही कहेगा कि मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन आप किसी साधु के पास चले जाइए, वो कभी नहीं आपको कहेगा कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि उसके साथ एक दिव्य शक्ति रहती है। आपको भी अगर अपने बच्चों को दिव्य ज्ञान देना है तो उन्हें शास्त्र पढ़वाइए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।